कोई बात ना बेटू। रोते नहीं है बेटू, तेरा कब रोना भी शुरू हो गया है? चलो, जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, तो एक फीडिंग मैं इनके लिए दे चुकी हूँ दूध वाली, और दवाई भी मैंने इनके लिए दे चुकी हूँ खाली पेट वाली। तो ये देखिए, आप सबसे पहले मिलिए मेरे हीरो से। हेलो बोल दीजिए, जय श्री कृष्णा बोलो ना, बोलना, अब बोल दे, अब बोल दे लहे जी। हेलो बोलना, कितनी बोल दो ना, जय श्री कृष्णा बोल दो, बोले जल्दी। तो आज हमारा ये छोटा वाला हीरो भी जग गया बहुत ही जल्दी, ये उठता नहीं है। कल मैंने इसे उठाया नहीं, मैंने कहा देखती हूँ ये कितनी देर तक सोता है, तो इसको 10 बजे और ये उठा ही नहीं। फिर हार के मैंने इसको उठाया, मैंने कहा कम से कम उठ जा, अगर इसे सुबह को ना उठाऊँ ना तो ये उठता नहीं है। तो आज दोनों ही बच्चे उठ गए हैं, मैंने ही इसे उठाया, वरना ये नहीं उठता ये। तो ये देखो पंखे में भी इसकी हवा हो रही है बीच में से। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बादल हो रहे हैं। और मेरी लड़की खुश है क्योंकि आज इसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही है कि मम्मी आप चलो, सबके मम्मी पापा वहाँ पे आएंगे और आप नहीं जा रही हो। तो 9 बजे जाना है इसके स्कूल में। मैंने कहा देखती हूँ करके, वरना मेरा जाना तो मुश्किल है। मैं स्कूल ही नहीं, नामुमकिन है, वो भी सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में तो एक ये समझ लो नामुमकिन ही होता है कहीं पे भी जाना, क्योंकि 10-12 बजे तक का टाइम मेरे लिए वो रहता है बहुत ही ज़्यादा काम वाला, क्योंकि उसी टाइम में मुझे अपना काम भी करना होता है और उसी टाइम में मुझे अपनी वीडियो भी डालनी होती है एडिट करके। आप सभी को पता है कि वीडियो का भी टाइम रहता है और काम का भी टाइम रहता है, तो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं उस टाइम में। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरा, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने इससे बोल दिया, मैंने कहा ठीक है चलूँगी मैं क्योंकि रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्यों प्रिंसी खुश है आज? तो बहुत खुश है। इसलिए क्योंकि आप जा रही हो, आप जा रही हो स्कूल। कहाँ पे? मेरे स्कूल। तेरे स्कूल जाऊंगी मैं। हाँ। अच्छा, इसलिए तो अकेली चल जाए बेटा, पापा को छोड़ के कैसे जाऊँ मैं ऐसे? अम्मा रह लूंगी। अम्मा रह लूँगी। हाँ। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं चलने की। है तू ही चली जा ना। तुम नहीं चलो। ठीक है, तो गर्दन तो छोड़ मेरी, जल्दी से पापा के लिए एक टाइम का खाना और दे दूँ। फिर चलिए। हाँ चलूँगी मैं, हट तो जल्दी। 9 बजे ही चलूंगी। हाँ 9 बजे पक्की प्रॉमिस करो। पक्की पक्की। कैसे करते हैं प्रॉमिस? ऐसे। हाँ ले पक्की प्रॉमिस, पक्की वाली प्रॉमिस कर दी है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कोशिश करूँगी जाने की, लेकिन मुझे लग रहा नहीं कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनको छोड़ के। तो एक बार की मैं फीडिंग दे देती हूँ, उसके बाद बच्चों की करूँगी स्कूल भेजने की तैयारी। आज शायद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी इनकी, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। इतने दिन से चिल्ला रही है मम्मी मेरी छुट्टी कब होंगी। तो आज वो भी 40 दिन की। 40 दिन कहाँ से रह गए? जुलाई में तो स्कूल खुल जाते हैं ना, अब तो 35 डेज रह गए बस। कितने? दादी अब बहुत कम जाना है। आज बहुत कम जाना है। हाँ बहुत कम जाना है। यही रहता है बस, मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। वरना बच्चों का तो मन करता ही है कि सबके मम्मी पापा वहाँ पे आएंगे, और मेरी मम्मी पापा नहीं जाते हैं। मुझसे कह रही थी मैं उनकी, तो मैडम मुझे मारेंगी अगर मम्मी पापा नहीं आएंगे। तो मैंने कहा नहीं मारेंगी बेटू, तेरी मैडम को पता है। पहले उन्हें नहीं पता था, लेकिन इसके भी स्कूल में ना सब वीडियोज़ देखते हैं, सभी सारे इसके जो सारे टीचर हैं ना वो सब वीडियो मेरी देखते हैं, तो सबको पता है क्या कंडीशन है क्या नहीं है। मैं कहा तुझसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, उन्हें पता है कि ना तो पापा तो उसके है ही नहीं इस हालत में कि वो जा सके, क्या हालत है। और दूसरा मम्मी की भी मजबूरी सभी को पता है कि मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जा सकती है कहीं भी। तो वो भी पेरेंट्स मीटिंग मुझे भी नहीं पता कितना टाइम होगा। सुबह के टाइम में तो मैं बिल्कुल भी नहीं, अगर कहीं भी जाना होता है ना थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं, ऐसे ही जाती हूँ। 12-1 बजे से पहले कहीं भी जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है मेरा।
तो सुबह सुबह और इसके स्कूल में मुझे 9 बजे मतलब पहुंचना है, तो तैयारी भी करनी होती है। अब ऐसे तो नहीं है, स्कूल जाऊंगी भी तो ऐसे ही उठ के वहाँ पे चली जाऊंगी। तो देखती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोशिश करूँगी मैं जाने की कि थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ चली जाऊँ और वापस वहाँ से आ जाऊँ, क्योंकि गाँव में ही स्कूल है तो दूर, थोड़ा गाँव से बाहर है वो स्कूल। ये गाँव भी बहुत बड़ा है तो टाइम लगता है वहाँ पे, और जब जाऊँगी तो कुछ दिन रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे। कोशिश करूँगी मैं वहाँ पे जाने की, लेकिन उससे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए करा देती हूँ दूसरी एक और फीडिंग। तो ये है रियल जूस, इस टाइम मैं रियल जूस दूँगी। वैसे मैं ये वाला रियल जूस बहुत ही कम देती हूँ, मैं तो बना के देती हूँ। ये लाइट गड़बड़ कर रही है ना, जब मंगा के रख लिया था, लेकिन जब आ जाता है ना तो खुला हुआ ज़्यादा रखना भी बेकार है। फिर जल्दी हो सके तो उसे पिलाई दो, वरना बेकार हो जाता है खुलने के बाद में, आपको भी पता है। तो ये मैंने ले लिया है रियल जूस। आज लास्ट हो गया। इसमें 3 गिलास निकलता है, यानी कि 3 बार के लिए डिब्बा एक हो जाता है। रख दे वीडियो। तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड को जूस पिलाने की तैयारी, और जूस पिलाने के लिए मुझे तकियाओं से उनका बैलेंस बनाना होता है बिठाने के लिए, क्योंकि बिठाना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। कम से कम 47 डिग्री पर होना चाहिए कोई भी फीडिंग देते हुए। तो ये मैं पहले साइड से ही इनके लिए ऐसे तकियाओं से बैलेंस बना लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं बनाया जाता है, तो मैं खाट पे ऊपर चढ़ के ही इनके लिए ऐसे उठाती हूँ और उसके बाद तकियाओं से इनका इस तरीके से बैलेंस बनाती हूँ, जिससे कि ये थोड़े बैठे हुए से हो जाएं, क्योंकि लेटे हुए को कोई भी फीडिंग देना ठीक नहीं है। ये सब आप भी बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो मैंने इनका बैलेंस बना लिया है तकियाओं से बैठाने के लिए। तो जिस समय मैं इनके लिए उठा रही थी, इनकी ट्रिकोस्मी थोड़ी सी मेरे दुपट्टे में हिलक गई थी, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा आ गया था ठसा। और ठसा जब आता है ना, थोड़ा सा यहाँ साइड से कफ आ जाता है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और इधर कर ली है मैंने अब जूस पिलाने की तैयारी। तो ये जूस मैं इनके लिए पिला रही हूँ। वैसे इसको पिलाने का मेरा ज़्यादा मन नहीं होता है, बस ये है कि इमरजेंसी में मैं इस वाले जूस को अपने हस्बैंड के लिए पिलाती हूँ। जब कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उधर मैंने डाल दिया अब इसमें पानी, क्योंकि फीडिंग ट्यूब की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी फीडिंग दो उसके बाद में हमें पानी डालना ही डालना होता है। दूध हो तो भी डालना होता है, जबकि दूध में बाद पानी दो तो नुकसान करता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें ट्यूब की भी सफाई रखनी होती है और उसके लिए पानी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैंने इधर पिला दिया है अपने हस्बैंड के लिए जूस, और इसे दुपट्टे से अच्छे से ढक दूँगी, क्योंकि मैं इन दिनों में दुपट्टे से ही। अब मुझे अपने हस्बैंड को फ्रेश भी कराना है, तो अब आप सभी बताइए मैं कैसे जाऊँ। देखो पॉटी कर लिया है इन्होंने, और फ्रेश कराने में मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगना ही लगना है। 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि मैं इनके लिए ऐसे ही नहीं धोती भी हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा बाद में पूरे कमरे की भी मुझे सफाई करनी होती है, और कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं मेरे लिए धोने के लिए, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। देखो फ्रेश कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन्हें ऐसे भी छोड़ के नहीं जा सकती। अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मुझे उन्हें गंदे छोड़ के जाना, वहाँ पर न जाना, कितना टाइम मुझे लगेगा, तो वो इन्फेक्शन का होता है बहुत ही ज़्यादा खतरा। और इससे ज़्यादा गंदी चीज़ क्या होगी। बच्चे समझते नहीं है, कैसे समझाएं बच्चों को, आप सभी समझा दीजिए, क्यों फिर सुबह तो ऐसे ही चले जाए। ठीक है, मैडम को बता देना, मैडम मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगी, उन्हें सब पता है। कोई बात ना बेटू, चलूँगी चलूँगी चलूँगी, चलो ठीक है। तो मैं रेडी कर दूँ पहले, आज पापा को लेट फ्रेश कराऊंगी मैं। हैं रोते नहीं है बेटू, तेरे तो रोना भी शुरू हो गया है। चलो चलूँगी चलूँगी, रोते नहीं, चलूँगी हाँ चलूँगी। मेरा भी हाथ दूध जाता है ऐसे फोन को पकड़े पकड़े। कमज़ोरी इस समय बहुत ज़्यादा है। कल मेरे ही ससुराल से 2 लेडीज आई थी, तो वो मतलब मुझे देख के उन्होंने पहले, जो मैं ससुराल में थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गई नहीं, होली पे भी गई थी तो किसी को मिल नहीं पाई थी, तो वो भी मुझसे आके कह रही थी कि तेरी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, और खाने पीने पर ध्यान दे, जो होना है वो तो होना ही है। और
सब कुछ हो रहा है तो थोड़ा, तो बस ऐसे ही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। ये लगता है कि ये कर लूँ, पहले भूख लगेगी भी तो खाने का ये रहता है, पहले ये पड़ा है इस काम को कर लूँ, ये पड़ा है इस काम को कर लूँ, तो ये समझ लो मेरे लिए टाइम वही हो जाता है। पूजा भी मेरी बहुत लेट हो जाती है, खाना पीना भी ऐसे ही होता है मेरा सा। बस ये है कि बस एक बार ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होना क्या, ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये किसी लायक नहीं होने वाले हैं। बस इतना है कि हाँ ये पहचानने लगे और बोलने लगे, अपनी परेशानी बताने लगे, बाकी का उसके बाद ये कि हाँ बहुत सारा काम मेरे लिए कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये मुझे बताएंगी। भूख लगेगी उसके लिए ये मुझे बताएंगे, भूख लगी है, फ्रेश होना है उसके लिए मुझे बता देंगे कि मुझे फ्रेश होना है। तो ये जो सारे काम हैं वो मेरे लिए नहीं होंगे। हो सकता है फिर मैं ठीक हो जाऊँ। दिमाग टेंशन में तो रहता ही है, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन टेंशन होने वाले को टेंशन होती है, जिससे टेंशन नहीं है उसे तो होगी ही नहीं। भाई मुझे तो टेंशन है बहुत ज़्यादा, चाहते हुए अभी कम हो सकती, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है। तो बस आप सब इसी तरीके से अपने इस बहन को सपोर्ट करें और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।